बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी, पिछली वीडियोस में भी ये बात कही है और एक बार फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूँ। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर ही बात कही है कि अगर आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे मुल्क में रहना है, यानी किसी भी वेस्टर्न कंट्री के अंदर रह रहे हैं ना, तो खुदा के लिए तब तक अपनी मदद की पेशकश किसी को मत कीजिएगा जब तक कोई आपसे मदद की दरख्वास्त ना करे। और ये बात मेरी, ये राय मेरी अपनी नहीं है, मुझे किसी ने समझाई थी ये बात। अब उस वक्त मुझे ये बात समझ नहीं आई थी। मैंने कहा यार ये कैसी बात कर रहे हैं, इंसान को तो मदद करनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि जनाब खुद से मदद नहीं करें जब तक आपसे कोई मदद मांगने ना आए। लेकिन अब जिस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं ना, मुझे उस बंदे की बात समझ आती है जिसने मुझे बात समझाई थी। अब ये बात मैं आपको समझा क्यों रहा हूँ। जनाब, इस शख्स की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इस शख्स का नाम है उस्मान हनीफ। 54 साल इसकी उम्र है। इंग्लैंड के अंदर ये रहता है, 2 बच्चों का बाप है और पेशे के एतबार से ये मोटर मैकेनिक है। इसका माजी बिल्कुल क्लीन है। आज तक इसने कोई जुर्म नहीं किया। आज तक इसको एक टिकट तक नहीं मिला है कि आपने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद 2 रोज पहले इसको बरतानिया की अदालत की तरफ से 3.5 साल कैद की सजा का सामना करना पड़ा। यानी 3.5 साल कैद की सजा इसको सुना दी गई। और इसने किया क्या? इसने 2 खवातीन की इज्जत बचाई है। बीच चौराहे पर एक शख्स 2 खवातीन के साथ बदतमीजी कर रहा था, उनको गलत तरीके से टच कर रहा था। उस्मान ने, इस शख्स ने आके उनकी इज्जत बचाई और इसी को 3.5 साल कैद की सजा का सामना करना पड़ा। अब इसके साथ एग्जैक्टली ये क्या हुआ है, इस पर आज जरा डिटेल में बात करते हैं। जनाब, 2 रोज पहले इसको सजा सुनाई गई है, लेकिन वाकया है तकरीबन 1 साल पुराना। 20 जुलाई साल 2024, टाइम हो रहा है 12:54। इंग्लैंड का एक इलाका है, एक पब है द रेड लाइन के नाम से ना। यहाँ पर 2 लड़कियां जा रही होती हैं। अच्छा, उन लड़कियों ने आके अदालत में बयान भी दिया। अभी आप सुनते जाइएगा। अब ये 2 लड़कियां आके, बेसिकली उस वक्त होता ही है कि 2 लड़कियों को एक लड़का छेड़ा होता है। 29 साल का ये लड़का होता है, जॉन बेरी उसका नाम होता है। जॉन बेरी इनको गलत तरीके से टच कर रहा होता है, इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, इनके साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा होता है। अब उस्मान को ये देखा नहीं जाता, उस्मान हनीफ को, ऑब्वियसली पाकिस्तानी है तो उसको देखा नहीं जाता। वो कहता है कि नहीं यार, मैं तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये आता है और उन लड़कियों को बचाने के लिए जॉन बेरी को धक्का देता है, पुश करता है। जॉन बेरी नीचे गिर जाता है। सीसीटीवी वीडियो पूरी मौजूद है इस वाकई की। उसके बाद वो जॉन बेरी दोबारा उठता है। जब ये दोबारा उठ के इसके पीछे आ रहा होता है ना उस्मान हनीफ के, तो उस्मान हनीफ घूमता है और सिर्फ एक मुक्का मारता है। एक मुक्का मारता है, लेकिन वो शख्स जो पीछे आ रहा होता है उठ के, जॉन बेरी, ये एक मुक्का खा के जमीन पर गिर जाता है और 3 दिन के बाद इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। उसके बाद मुक्का खाने के बाद ये कभी होश में नहीं आता और 3 दिन के बाद इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इस शख्स को, उस्मान हनीफ को, गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि इसका उससे कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं था। वो शख्स तो इन खवातीन के साथ बदतमीजी कर रहा था, इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। ये आता है और उसको धक्का देता है और उसके बाद जब वो दोबारा उठकर आने की कोशिश करता है तो मुक्का मारता है, सिर्फ एक मुक्का। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ एक मुक्का मारता है, लेकिन नॉकआउट हो जाता है भाई बंदा। वो इस दुनिया से ही चला जाता है। केस अदालत में जाता है, अदालत में जाता है। अदालत में जो उस्मान हनीफ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लॉयर, वो कहते हैं कि जनाब इनका माजी उठा के देखिए, इनको आज तक एक टिकट नहीं पड़ा है। मतलब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी सबसे छोटा जुर्म तस्वुर किया जाता है, आज तक उसका टिकट नहीं पड़ा। ये एक अच्छा ना सिर्फ बाप है, ये अच्छा शौहर है। ये अपने घर वालों के लिए मेहनत मजदूरी करता है, रिस्क हलाल कमाता है, अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ बहुत बेहतर तरीके से रह रहा है। और जज ने इस बात को तस्लीम किया। उसने कहा बिल्कुल उस्मान हनीफ साहब जो है ना, वो एक अच्छी, जैसे कहता है ना, फ्यूचर देने वाले शख्स हैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को। लेकिन जनाब, उनको सिर्फ धक्के की हद तक महदूद रहना चाहिए था। उन्होंने सेल्फ डिफेंस में नहीं, रिवेंज के तौर पर उसको मुक्का मारा। अच्छा, वो कहते हैं आगे कि भाई उस्मान हनीफ भी अपनी सफाई में एक बात कहता है जनाब मेरा कोई से ज़ाती अनाथ तो नहीं था, लेकिन ये ख़वातीन के साथ बदसलूकी कर रहा था, बदतमीज़ी कर रहा था। ख़वातीन ने आके ये अदालत के अंदर बयान दिया कि भाई हमारी इज्जत बचाई है इस शख्स ने, जिस शख्स को आज आपने कटहरे में खड़ा किया हुआ है, जिसको सज़ा सुनाने जा रहे हैं, इस शख्स की वजह से हमारी इज्जत बची है। वो बैरी तो हमारी इज्जत के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन चूंकि जुर्म हुआ था। अदालत ने कहा सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा बिल्कुल जो बयान ये 2 खवातीन दे रही हैं, जो उस्मान हनीफ दे रहा है, सब सीसीटीवी वीडियो में साफ है कि जनाब इसने
کسی کی عزت بچانے کے لیے اس کو دھکا دیا تھا. عدالت نے کہا, جج صاحب نے کہا کہ آپ صرف اگر دھکے تک محدود رہتے تب بھی میں آپ کو سزا نہیں سناتا, لیکن آپ نے اس کو پنچ مارا, اس کو مکہ مارا, جو کہ سیلف ڈیفenس میں نہیں, ریونج کے زمرے میں آتا ہے, بدلے کے زمرے میں آتا ہے. آپ کا عمل ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اپنی جان نہیں بچا رہے تھے, آپ نے اس کو, کیونکہ وہ اٹھ کر آیا, اس نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا, جیسے ہی اٹھ کر آیا اس نے مکہ مار دیا. تو اس نے کہا بھائی یہ ریونج لگ رہا ہے, یہ سیلف ڈیفenس نہیں لگ رہا. سیلف ڈیفenس اس وقت ہوتا ہے اگر وہ آپ پر حملہ کرتا. تو اس کو کہا کہ جناب آپ کا کریکٹر بڑا اچھا ہے, آپ کا ماضی بڑا اچھا ہے, آپ کی نیت اچھی تھی, آپ کا جرم کرنے کی نیت نہیں تھی, اس لیے آپ کو صرف اور صرف 3.5 سال قید کی سزا سنائی جا رہی ہے. اچھا, یہاں تک معاملہ ہو گیا. اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے مجھے بڑا دکھ ہے. عثمان حنیف کہتا ہے کہ یار میں بیری کو مارنا نہیں چاہتا تھا, مسٹر بیری کو مارنا نہیں چاہتا تھا, یہ ایک حادثاتی طور پر ہوا, میں ان لڑکیوں کی عزت بچا رہا تھا اس لیے ہو گیا. میرا مقصد تھا اس کو ڈرانا تاکہ وہ پیچھے ہو جائے, اس طرح کی حرکت نہ کرے, لیکن میری وجہ سے ایک جان گئی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کی جو آخری رسومات ادا کی گئی ہیں, کیونکہ اس کو ظاہر سی بات آخری رسومات تو ادا ہوئی تھی نا, اس کے بہاف پہ کچھ اماؤنٹ میں ان کے گھر والوں کو دے دوں. مطلب اس کا کفارہ تو نہیں ہو سکے گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کی جان گئی ہے, حالانکہ میں غلطی پہ نہیں تھا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ پیسے دے دوں. تو عدالت پھر کہتی ہے ٹھیک ہے جناب, آپ تقریباً 3,500 پاؤنڈز ان کی فیملی کو ادا کریں, لیکن سزا آپ نے پھر بھی کاٹنی پڑے. تو اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑا اور اس وقت اس کو جیل بھیج دیا گیا 3.5 سال کے لیے. تو آج مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ امریکہ میں بھی ہوا, لیکن وہ کسی بھارتی کے ساتھ ہوا تھا. میں اس پر بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اس نے کسی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی. بظاہر ایسا لگ رہا تھا, حالانکہ CCTV ویڈیو کچھ اور بیان کر رہی تھی, لیکن پھر بھی جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی اس نے کسی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی, اس عورت نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو میرا بچہ چوری کر رہا تھا. CCTV ویڈیو میں آیا کہ جو شخص تھا نا بھارتی, وہ بچہ اٹھا کے آنٹی کو دے رہا تھا, یہاں تک کی ویڈیو ہے, اس کو پکڑ لیا گیا تھا. تو خدا را دیکھیں, ہمارا کلچر ہے مدد کرنا دوسرے کی, ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. آپ یقین جانیے یہاں پہ امریکہ میں ایسے پاکستانی موجود ہیں جو اپنے گھر کے دروازے, اپنے کچن سب کھول دیتے ہیں نئے آنے والوں کے لیے. بڑے خلوص, بڑے پیار سے بات کرتے ہیں, سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. امریکہ کے اندر جو پاکستانی ہیں, نو ڈاؤٹ یار ان کا دل بہت بڑا ہے, ان کا خلوص ہے, مدد کرتے ہیں. جتنوں سے میں ملا ہوں میں تو آپ کو یہی بولوں گا کہ یار بڑے پیار کرنے والے, بڑے نفیس قسم کے, پڑھے لکھے طریقے والے لوگ ہیں. انگلینڈ میں زیادہ تر اس طرح کے نہیں کہا جاتا. انگلینڈ میں کاٹنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کی کاٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. خیر, خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.